हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ क्वेश्चन करूंगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं एक क्वेश्चन किया था और उसका फॉर्मूला में डील किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम आर अंडर 45। 31% ऑफ द आइटम आर अंडर 45, 8% आर ओवर 64। इसका मतलब इस तरीके की बात करेंगे, जब इसका फिगर बनाएंगे तो ये तो आपका म्यू इक्वल टू 0 है, यहाँ पर तो 0 है आपका, तो इधर जो 45 आएगा आपका, यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0 लिए, यहाँ पर जो आएगा अंडर 45 का मतलब यहाँ पर से जो ऑर्डिनेट होगा इसका लेफ्ट साइड, और ओवर 64 का मतलब इधर आपका ओवर 64 का मतलब राइट ऑफ 64, ऑर्डिनेट राइट ऑफ, ये ऑर्डिनेट 45 लिए हैं, ये ऑर्डिनेट 64 लिए हैं, तो इसका राइट की बात कर रहा है। यहाँ पर हम लोग फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और गिवन है आपका पी जेड लेस देन -1.4 इक्वल टू 0.08, और इधर दिया हुआ है जेड ग्रेटर देन 0.5 इक्वल टू 0.31, और इसका वैल्यू हम लोग सिमेट्री से फाइंड आउट, टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं और सिमेट्री का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर मीन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपका, और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग सपोज कर लिए म्यू एंड सिग्मा आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रेस्पेक्टिवली, और उसके बाद ये फिगर जेड इक्वल टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है आपका, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब यहाँ पर देखते हैं, देयरफॉर एरिया, ये वाला लिख देते हैं, एरिया टू लेफ्ट ऑफ ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 45, मैंने ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 45 ऑर्डिनेट्स का इज दिया हुआ है 0.31 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, 31% का मतलब 0.31, और एरिया टू राइट ऑफ द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 64 इज 0.08 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ओवर है इसलिए आपका ये आया, राइट आया। अब यहां पर इफ x इज इक्वल टू 64, therefore z इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, और इसको हम लोग z2 सपोज करते हैं, और x इज इक्वल टू अगर 45 लेते हैं, therefore z इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हम लोग z1 सपोज करते हैं। एक को हम लोग z1 सपोज कर लिए, एक को हम लोग z2 सपोज कर लिए, लेकिन गिवन है क्या आपका, गिवन है आपका p x लेस देन 45 इज इक्वल टू 0.31। इसका मतलब ये हुआ p z लेस देन z1, यहां पर 31 के z1 इक्वल टू 0.31, और इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 0.5 माइनस p z1 लेस देन z लेस देन 0, और इक्वल टू लिख सकते हो 0.31। इसका जब कैलकुलेट करोगे क्या करेंगे हम लोग, इसको राइट साइड ले जाएंगे और इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, तो हम लोग का हो जाएगा p z1 लेस देन z लेस देन 0 इज इक्वल टू 0.19, और 0.19 के लिए हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, देखिए 0.19 हुआ, और z ग्रेटर देन 0.5 लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0., z1 का जो वैल्यू आएगा माइनस 0.50, और z1 का वैल्यू हम लोगों का है, देखिए z1 का वैल्यू 45 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इक्वल टू z1 दिया हुआ है, और z1 हम लोग का इसका वैल्यू कितना लिए है, माइनस 0.50, ये लेंगे क्योंकि z1 का वैल्यू ये दिया, तो z1 की जगह पर हम लोग पुट कर दिए, तो इससे आएगा देयरफॉर 45 माइनस म्यू इक्वल टू माइनस
0.50 सिग्मा। इक्वेशन 1 सपोज कर लिए इसको। देखिए दूसरा क्या लेंगे हम लोग, सिमिलरली पी एक्स ग्रेटर देन 64 0.08 हम लोग का गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का गिवन है 0.08 दिया हुआ है। यहाँ पर से फिगर से आप देख सकते हैं इसको। देयरफॉर पी जेड ग्रेटर देन Z2 इक्वल टू 0.08 होगा 64 के लिए। यहाँ पर इसका अगर जो वैल्यू हम लोग 0 to Z2 की बात करते हैं, हम लोग 0 to Z2 की बात करते हैं, यानी 0 to Z2 की बात यहाँ इसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा इसकी जब बात करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा आपका 0.5 माइनस पी 0 लेस देन Z2 इक्वल टू 0.08। जब इसका वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, P 0 लेस देन Z2 इक्वल टू आ जाएगा 0.50 माइनस 0.08। ये राइट साइड चला जाएगा और ये लेफ्ट साइड आएगा, यानी 0.42। ओके स्टूडेंट्स, अब बाय सिमेट्री इसको क्या लिख सकते हैं, बाय सिमेट्री लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका P लेस देन 1.5 इक्वल टू 0.08 लिखा हुआ है, तो आप बाय सिमेट्री इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर Z2 इक्वल टू 1.4 और Z2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, Z2 का वैल्यू दिया हुआ है 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू 1.4। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका 64 माइनस म्यू इक्वल टू 1.4 सिग्मा। ये इक्वेशन 2 लिए। और जब इक्वेशन 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, यानी ए लिख रहे हैं 64 माइनस म्यू इक्वल टू 1.4 सिग्मा, और लिख रहे हैं यहाँ पर 45 माइनस म्यू इक्वल टू माइनस 0.50 सिग्मा। और इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 14 में 5 गया 9, ये हो जाएगा 19 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1.4 प्लस 0.5 सिग्मा। देयरफॉर सिग्मा का वैल्यू आएगा आपका 10। सिग्मा का वैल्यू आ गया आपका 10। देयरफॉर म्यू इक्वल टू किसी एक इक्वेशन से ले रहे हैं हम लोग 64 माइनस 1.4 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 50, यानी म्यू इक्वल टू कितना आ गया आपका 50। यही हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप ग्राफ से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग लिए हैं। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये सिमेट्री से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ x इज ए नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 30। इसमें मीन आपको 30 यानी म्यू इक्वल टू 30 गिवन है आपका, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा इक्वल टू 5 गिवन है आपका। हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। पहला 26 लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन एन इक्वल टू 40, यानी पहला ये फाइंड आउट करना है 26 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू 40। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे x इज इक्वल टू लेंगे 26। देयरफॉर z इज इक्वल टू होगा आपका 26 माइनस म्यू है 30 डिवाइडेड बाई सिग्मा है आपका 5, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस 4 अपॉन 5, यानी डेट मीन्स माइनस 0.8 हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग Z1 सपोज कर सकते हैं, बस यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 0.8 होगा। और x इज इक्वल टू लेते हैं, देखिए क्या हम लोगों का 40 है, यहाँ पर 26 और 40 यानी 40 ले रहे हैं हम लोग इसको, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर z इज इक्वल टू 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 डेट मीन्स 2। ये हो जाएगा आपका z किसके लिए, x इज इक्वल टू 40 के लिए। अगर हम इसका ग्राफ की बात करें, देखिए तो इस तरीके से सिमेट्रिकल ग्राफ आप प्लॉट करेंगे। यहाँ पर लेंगे z इज इक्वल टू 0,
जेड इजकल टू 0 लेंगे। उसके बाद -0.8 आया हुआ है, तो -0.8 हम लोग इसको ले लेते हैं, -0.8 ले लेते हैं। और एक आया हुआ है 2, तो हम लोग 2 इसको ले लेते हैं, जेड इजकल टू 2। हम लोग का ग्राफ कहाँ प्लॉट करना, ग्राफ क्या फाइंड आउट करना है, यानी ये दोनों के बीच में हम लोग को ग्राफ देखिए ऐसे पता लगेगा। यहाँ पर हम लोग को जो फाइंड आउट करना है, ये करना है प्रोबेबिलिटी 26 लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन एन इक्वल टू 40, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए इसको कैसे लिखेंगे, P 26 के लिए क्या आया है -0.8 लेस देन एन इक्वल टू जेड, और लेस देन एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 40 के लिए आया है आपका 2, यानी -0.8 और 2 के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट जो करना है, -0.8 से लेकर के 2 तक का एरिया फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब अगर इसको लिखना चाहोगे तो इस तरीके से लिखो, प्रोबेबिलिटी -0.8 लेस देन एन इक्वल टू जेड लेस देन एन इक्वल टू 0, यानी 0 तक लिए, यहां से लेकर के हम लोग 0 तक लिए, और प्लस कर देते हैं P 0 से लेकर के लेस देन एन इक्वल टू 2, यानी हम लोग -0.8 से लेके 0 तक लिए और 0 से लेकर के 2 तक लिए, और दोनों का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए -0.8 to 0, -0.8 to 0 गिवन है आपका, -0.8 to 0 गिवन है, पॉइंट कितना लिखा हुआ है 2881, यहाँ पर एक्चुअल आपको दिया हुआ है 0 से लेकर के 0.8 तक, 0 से 0.8 तक, लेकिन सिमेट्री के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि -0.8 to 0 भी 2.2881 होगा। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 0.2881। आप ध्यान देंगे यहाँ पर 0 से 0.8 तक दिया हुआ है, लेकिन आप कह रहे होगे कि -0.8 से लेके आप 0 तक लिखे हैं। तो चूंकि ये सिमेट्री, इधर जितना ये होगा उतना ही इधर 0.8 तक का होगा, इसीलिए सिमेट्री के आधार पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ 0 से 2 तक का देखिए कितना दिया हुआ है वैल्यू, 0 से 2 तक का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 0 से 2 तक का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.4772। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 0.4772। अगर ये वैल्यू आपका नहीं गिवन रहता तो आप इसको टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर लिख देते हैं ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री हम लोग इसका वैल्यू 0.2881 लिखे, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.76530। ये आपका आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर 26 लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन एन इक्वल टू 40। इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग का फाइंड आउट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड पार्ट आपका कहता है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 45, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 45 का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हम लोग x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 45 ऐसे करेंगे, देखिए यहां पर निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 45, इसका निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले x इक्वल टू क्या लेंगे 45, देयरफॉर z इक्वल टू क्या होगा 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी हो जाएगा आपका 3। तो जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग को, P x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 45, इसका मतलब ये P z ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3, P z ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ आपका P z ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3, जब इसका हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे तो देखिए एरिया ऐसे निकालेंगे हम लोग, इसी से क्वेश्चन सारा बनेगा। यहां पर z इक्वल टू 0 लिए, यहां पर 3 लिए, z इक्वल टू 3 लिए, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, ये एरिया, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या होगा, यहां से लेकर के पूरा राइट तक 0.5 होता है, यहां से लेकर के 0.5 होता है पूरा। अब देखिए यहां से लेकर के 0.5, यहां से z इक्वल टू 3 से लेकर के ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब 0.5 में ये वैल्यू को आप माइनस कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P यहां पर लिख सकते हैं 0.5 माइनस P, यहां पर लिखेंगे 0 से लेकर के 0 लेस देन इक्वल टू z
लेस देन एन इक्वल टू 3, इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू हम लोगों को गिवन है। और ये जो टर्म आएगा आपका 0 से 3 के बीच का है, तो इसका वैल्यू अब क्या लिखेंगे हम लोग 0.5 माइनस, ये गिवन है, देखिए ये आपका गिवन है 0 से लेके 3 तक का एरिया 0.4986। अगर नहीं गिवन रहेगा तो हम लोग को टेबल से फाइंड आउट करना पड़ेगा 4986, और जब इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 0.00140, यानी Px ग्रेटर देन एन इक्वल टू 45 इसी तरह से फाइंड आउट होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। हम लोगों को Px ग्रेटर देन एन इक्वल टू 45 करना, फाइंड आउट करना है। तो x 45 ले लिए, इससे z का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो हम लोगों को P ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3 करना है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू ये 3 करना है। तो हम लोग क्या करें, कर दिए 0.5 में, ये इधर 0.5 होता है और इधर 0.5 होता है। तो 0.5 में हम लोग को इस एरिया को माइनस कर दिए। जब इस एरिया को माइनस कर दिए तो हो जाएगा आपका ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में ये देखते हैं। 3 मॉडुलस x माइनस 30 मॉडुलस x माइनस 30 ग्रेटर देन 5, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं और करते हैं। देखिए हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी P मॉडुलस x माइनस 30 ग्रेटर देन 5, मॉडुलस x माइनस 30 ग्रेटर देन 5 फाइंड आउट करना है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मॉडुलस x इज इक्वल टू होता है x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, एक ये जानते हैं हम लोग, और एक जानते हैं माइनस x जानते हैं x लेस देन 0। इसी फॉर्मूला को और हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस x लेस देन एन इक्वल टू 5 रहेगा, लेस देन एन इक्वल टू 5, या कह सकते हैं लेस देन एन इक्वल टू a अगर जो रहेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस a लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू a। हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी जानते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 30 हम लोग को बीच में माइनस 5 पहले लिखेंगे, और लेस देन एन इक्वल टू लिखेंगे x माइनस 30 लेस देन एन इक्वल टू लिखेंगे 5। कौन सा फॉर्मूला यूज किए, ये मॉडुलस x लेस देन एन इक्वल टू a होता है। इसका जब हम लोग प्रॉपर्टी से, इसका जो प्रॉपर्टी होता है माइनस a टू लेके से a तक x का वैल्यू होता है, a माइनस a लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू a। यहाँ पर x का जो वैल्यू है आपका x माइनस 30 है और a का वैल्यू है आपका 5। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इक्वल, ये सिंबल नहीं देते हैं, ये इक्वल टू देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको अब क्या लिख सकते हो, मुझे चाहिए x, तो यहाँ पर 30 ऐड करोगे, तो 30 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 30 लेस देन एन इक्वल टू x। इसमें 30 ऐड करेंगे तो x बच जाएगा, और ये हो जाएगा 5 प्लस 30, यानी 30 हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, p यहाँ पर हो जाएगा 25 लेस देन एन इक्वल टू x होगा, और लेस देन एन इक्वल टू 35 होगा। अब हम लोग को इसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग x इजकल टू 25 लेते हैं। तो हम लोग का z क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस 30 था आपका म्यू दिया हुआ अपॉन 5 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा -1, z हो गया। और x इजकल टू क्या लेंगे, अब 35 लेंगे, ये वाला 35 लेंगे। तो z क्या हो जाएगा 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया इसका जो वैल्यू हो गया आपका, ये वैल्यू हो गया आपका 1। यानी z कहाँ से कहाँ तक लाई करे, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, p 25 के लिए -1 हुआ, लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 1, ये हुआ आपका। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम लोगों को देखिए दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है p 0 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 1 इक्वल टू गिवन है आपका 0.3413। हम लोग इसके आधार पर हम लोग इसको करते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाय सिमेट्री इसको लिखते हैं ट्वाइस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.3413। इसके फॉर्मेट पर सिमेट्री के आधार पर यानी 0.6826। ओके स्टूडेंट्स, 0.6826
26, ये वैल्यू आ गया आपका, इसका वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग को ये किसका प्रोबेबिलिटी निकला है, P मॉडुलस x माइनस 30 लेस देन एन इक्वल टू 5, इसका वैल्यू निकला है। तो इसका वैल्यू निकला है, तो हम लोग को देयरफॉर क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी मॉडुलस x माइनस 30 ग्रेटर देन 5, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग का, ग्रेटर देन 5 का। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 में प्रोबेबिलिटी हम लोग जो फाइंड आउट किए हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किए हैं मॉडुलस x माइनस 30 लेस देन एन इक्वल टू 5, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसका वैल्यू क्या निकला है, 0.6826, ये निकला है। तो 1 में इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.3174। ओके स्टूडेंट्स, जो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है मॉडुलस x माइनस 30 ग्रेटर देन 5। यानी इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज 85% चांस दैट ए स्टूडेंट विल पास द स्टैटिस्टिक कोर्स। स्टैटिस्टिक कोर्स को पास करने का जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है 85% है। 85% का मतलब प्रोबेबिलिटी 0.85। अब उसके बाद क्या कहता है, एक रैंडम सैंपल ऑफ 120 स्टूडेंट्स टेकिंग द स्टैटिस्टिक्स कोर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120, 120 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दिया है। कोर्स इज सेलेक्टेड यूजिंग द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूजिंग कंटिन्यूटी करेक्शन। अब यहां पर लिख रहा है कि टेकिंग स्टैटिस्टिक कोर्स इज, यहां पर सेटल्ड यूजिंग द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, नॉर्मल एक्सप्रेशन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ये, यूजिंग कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन का मतलब होता है आपका, एक कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर इज ए प्लस माइनस 0.5 एडजस्टमेंट अप्लाइड टू डिस्क्रीट डेटा। यानी हम लोग जब कभी भी जब डेटा स्टैटिस्टिक्स में दिया हुआ रहता था, कंटिन्यूस नहीं रहता है, जैसे सपोज करिए 0 से 10 दिया हुआ रहता था, कुछ फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, और उसके बाद फिर 11 से दिया हुआ रहता था 20। तो इस तरीके से जो कंटिन्यूस नहीं रहता था, उसको पहले कंटिन्यूस में लाने के लिए लोअर लिमिट को हम लोग 0.5 माइनस करते थे और अपर लिमिट को हम लोग 0.5 ऐड करते थे। सिमिलर कंडीशंस इसमें होगा कि एक कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर इज प्लस माइनस 0.5 एडजस्टमेंट अप्लाइड टू डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में हम लोग प्लस माइनस 0.5 करते हैं, लाइक बाइनोमियल में करते हैं या पॉइसन में करते हैं। देन अप्रोक्सीमेटली इट विथ ए कंटिन्यूअस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग इस तरीके से डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूटी में ला सकते हैं, कंटिन्यूटी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लीजिए, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू n, सपोज करिए x इक्वल टू n के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो n में 0.5 माइनस करेंगे लोअर में, और लेस देन x लेंगे, लेस देन n प्लस 0.5 करेंगे। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूटी करेक्शन करते हैं। तो यहां पर कंटिन्यूटी करेक्शन के आधार पर आपको बता रहा है। अब यहां पर दिया क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है एटलीस्ट 110 स्टूडेंट्स विल पास एंड एट मोस्ट 105 स्टूडेंट्स विल पास। गिवन है आपका, जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा वो गिवन है आपका। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 120। P को हम लोग प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स विल पास ए स्टैटिस्टिक कोर्स, और प्रोबेबिलिटी कितना हम लोग का दिया हुआ था, देखिए 85% चांस, यानी P इक्वल टू होगा आपका, देयरफॉर P इक्वल टू होगा 85%, 85 बाई 100 दैट मीन्स 0.85। ये प्रोबेबिलिटी हुआ, P हुआ। देयरफॉर Q कितना होगा, Q होगा 1 माइनस 0.85 दैट मीन्स 0.15। ये Q हुआ, यानी ये पास करने का प्रोबेबिलिटी हुआ P, और Q फेल करने का प्रोबेबिलिटी हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका x सपोज करते हैं, जो रैंडम वेरिएबल है आपका x, जो रैंडम वेरिएबल है, इसको हम लोग सपोज करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल पास, जो पास करता है वो x, यानी x आपका रैंडम वेरिएबल है, रैंडम
वेरिएबल है, ये रैंडम वेरिएबल है आपका। तो यहां पर म्यू क्या हम लोग जानते हैं, म्यू क्या जानते हैं हम लोग, एनपी, एनपी को हम लोग म्यू कहते हैं। और म्यू एन क्या है आपका 120 और पी क्या है 0.85। तो इस म्यू कितना हो गया 102, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 होगा, 102 होगा। अब हम लोग सिग्मा स्क्वायर क्या जानते हैं, यानी वेरिएंस, वेरिएंस क्या जानते हैं हम लोग, NPQ, यानी एनपी तो हो गया आपका 102, एनपी 102 हो गया एनपी का वैल्यू, और क्यू का वैल्यू है 0.15। तो इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15.3 आएगा। तो हम लोगों को क्या जरूरत पड़ता है इसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए म्यू की जरूरत पड़ती है, यानी मीन की जरूरत पड़ती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15.3, और जब इसका अंडर रूट आप करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो 3.91152, यानी देयरफॉर सिग्मा इजकल टू हो गया आपका 3.91152, ये हुआ आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं एटलीस्ट 110 स्टूडेंट्स विल पास, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए लिखिए P एटलीस्ट 110 स्टूडेंट्स हु विल पास, 110 स्टूडेंट्स कम से कम, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इन इक्वल टू 110, x ग्रेटर देन इन इनटू 110। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वेरिएट फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग। x इजकल टू कितना है आपका 110, देयरफॉर z इजकल टू कितना होगा 110 माइनस 102, यानी म्यू दिया हुआ 102, और यहां पर क्या दिया हुआ है सिग्मा 3.9115, यहां पर दिया हुआ है आपका म्यू 102 दिया हुआ है, और सिग्मा दिया हुआ है आपका यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 3.9115। ओके स्टूडेंट, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.91742, यानी अप्रोक्सीमेटली 1. यहां पर 2 लिखा हुआ है, 1.92 अप्रोक्सीमेट आएगा आपका, मैंने इक्विवेलेंट लिख दिए हम लोग। तो यहां पर क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, P Z ग्रेटर देन इन इक्वल, ग्रेटर देन, एटलीस्ट कह रहा है 110, मैंने कम से कम 110, 110 से आपका ज्यादा भी हो सकता है, ग्रेटर देन इन इक्वल टू 1.92। और जब ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ देखिए क्या होगा, अगर इसका ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ की बात करते हैं तो इस तरीके से होगा आपका, इस तरीके से ले रहे हैं, यहां पर ले लिए हम लोग z इजकल टू 0, यहां पर ले लिए हम लोग 1.92, तो ग्रेटर देन कह रहा है, तो ग्रेटर देन कर रहा है तो ये पार्ट होगा आपका, इसका मतलब 0 से लेकर के 1। देखिए हम लोगों का P Z ग्रेटर देन इन इक्वल टू 1.92, हम लोगों को एटलीस्ट ये करना है, तो ये इसका डायरेक्ट वैल्यू आपका दिया हुआ है, हम जो ये लिखे हैं 0.5, इसको आप टेबल से जब बनाएंगे तब इसको करेंगे, इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है, यहां पर डायरेक्ट वैल्यू Z ग्रेटर देन 1.92 का दिया हुआ है 0.0274, तो हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे, इसका आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे इसका 0.0274, ये गिवन है आपका, तो यही आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुआ, एनी प्रोबेबिलिटी P x ग्रेटर देन इन इक्वल टू 110, यही आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है एट मोस्ट 105 स्टूडेंट्स विल पास, 105 स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा 105 स्टूडेंट पास किया, तो हम लोग एट मोस्ट 105 स्टूडेंट की जो बात करते हैं उसको लिखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। देखिए यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछला क्वेश्चन में हम लोग P x ग्रेटर देन इन 110 लिए, लेकिन अगर आप इसका कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर का यूज करेंगे, जब इसमें कंटिन्यूटी करेक्शन का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5 माइनस करना था, हम लोग नहीं किए थे, x ग्रेटर देन 109
0.5 ये होगा आपका x ग्रेटर देन 109.5। तब आपका z हो जाएगा ये ओनली ग्रेटर देन का। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे कि p x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 10 है, तो हम लोग जब करेक्शन मैंने एडजस्टमेंट की जो बात करेंगे तो x ग्रेटर देन 109.5 होगा और इसका वैल्यू होता है p z ग्रेटर देन 1.92। अगर 109 रखेंगे यहाँ पर 109.5 रखना पड़ेगा। यहाँ पर z का जो वैल्यू आएगा आपका, यहाँ पर आपको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो z का वैल्यू यही आएगा आपका 109, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 109.5 माइनस 102 डिवाइडेड बाई 3.9115। तो इसका वैल्यू यही आएगा आपका 1.92 अप्रोक्सीमेट, यही आएगा आपका। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर हम लोग करेक्शन करके लिखना था 109.5। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लोग करेक्शन करके लिखेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, P एट मोस्ट 105 स्टूडेंट्स विल पास, इसका मतलब P x लेस देन एन इक्वल टू 105। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 0.5 को हम लोग माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। तो x लेस देन एन इक्वल टू 105 प्लस 0.5 करेंगे। यहां पर लेस देन हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा आपका p x लेस देन 105.5। अब इसका भी वैल्यू हम लोग z फाइंड आउट करेंगे। यहां पर z की जो बात करेंगे तो z की बात करेंगे 105.5 माइनस 102 अपॉन 3.9112। यहां पर हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे। आइए z का वैल्यू, इसको जो आफ्टर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका 0.89। तो हम लोगों का यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा p z लेस देन 0.89 और इसका जो वैल्यू आपका गिवन है, इसका जो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करेंगे। देखिए गिवन क्या है आपका गिवन है यहाँ पर देखिए z ग्रेटर देन 0.89 इज इक्वल टू दिस, p प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.89 इक्वल टू दिया हुआ है 0.1867 ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करेंगे, 1 में माइनस कर देंगे इसको। यहां पर 1 माइनस कर देंगे p 1 माइनस p z ग्रेटर देन 0.89। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस जो गिवन है आपका 0.1867, ये दिया हुआ है जो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.8133। यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी की जो बात करेंगे, देयरफॉर p x लेस देन इन इक्वल टू 105 जो होगा आपका, ये होगा आपका 0.8133। अगर इसका ग्राफ की जब बात करेंगे तो यहां पर ग्राफ की बात होगा ये इस तरीके से, यहां पर z इज इक्वल टू 0 और ये है आपका z इज इक्वल टू 0.89 दिया हुआ है। तो इससे क्या हो जाता, इससे क्या हम लोगों का लेना है, लेस लेना है। देखिए इससे हम लोगों को लेस लेना है, तो लेस लेना है तो लेस ये आएगा, पूरा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया कवर करेगा। ये एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से फाइंड आउट हम लोग करेंगे। जो भी प्रोबेबिलिटी होगा इस तरीके से जरा सोच समझ के करेंगे कि क्या वैल्यू हम लोग को लेना है। अगर जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है आप टेबल से आप देख सकते हैं इसको, लेकिन जनरली वैल्यू जो होता है आपका एरिया का, वो स्टैंडर्ड वेरिएट में जेड का जो वैल्यू, जो इसका जो वैल्यू आता है, ये जो वैल्यू होता है वो हम लोग को हमेशा दिया हुआ रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और लेंगे अगले क्लास में। थैंक्स।